तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में फंक्शंस के बारे में। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, उनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करें। तो दोस्तों फंक्शन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट्स कॉल्ड, यानी कि जब इनको कॉल किया जाता है तभी ये एग्जीक्यूट होते हैं। यू कैन पास डेटा नॉन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। फंक्शन कोई वैल्यू लेके जा सकता है, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। डेटा का मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है। ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज रिजल्ट। फंक्शन की एक खासियत होती है कि वो रिटर्न भी कर सकता है वो डेटा को। अब सवाल ये फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से कॉल किए जाते हैं। तो क्रिएटिंग अ फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। तो जावा के लिए अंदर हम लोग एक कीवर्ड है DEF, डी लिखना है। उसके बाद आप अपने खुद का किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे माई फंक्शन दिया हुआ है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। आपको फंक्शन का नाम देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले फंक्शन का जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि यहाँ पे अभी फिलहाल M है, वो कैरेक्टर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, बट कोई नंबर नहीं हो सकता। सेकंड, जो हमारा फंक्शन का जो नाम होगा उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। तीसरा, जो रिजल्ट कीवर्ड है, डिफ है, प्रिंट है, इनका नाम कभी मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है माई फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। कब प्रिंट करेगा, जब इसको कॉल किया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। तो कॉल ए फंक्शन, हमें सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये इसका पूरा फंक्शन बना हुआ आ गया। मैं इसमें कुछ एडिट करता हूँ। तो एडिट करके मैं इसको लिखता हूँ, प्लीज SUBSCRIT सब्सक्राइब अस, और रन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने रन पे क्लिक किया तो दोस्तों ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो कंप्यूटर यहाँ आएगा, और कंप्यूटर यहाँ आके इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। अब फंक्शन की खासियत ये होती है, बनाया एक बार जाता है, आप इसको कॉल कई बार कर सकते हो। आप फंक्शन का नाम बदल सकते हो। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिद्धि _info टैग। तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम इसी तरह से यहाँ पे भी हमको इसी तरह से इसका नाम रखना पड़ेगा, सिद्धि _info टैग। जैसे आप लिखेंगे, आप रन पे क्लिक करेंगे, इस बार जो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट तो हमारा सेम आने वाला है, लेकिन हमने फंक्शन का नाम बदल दिया। एक बार आपने फंक्शन बना दिया, आप कॉपी करके पेस्ट करिए, दोबारा आप फंक्शन को लिख सकते हैं। जब आप रन करेंगे, अब क्या होगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। 2 बार, बिल्कुल सही बात है, 2 बार इसका आउटपुट आएगा, प्लीज सब्सक्राइब और प्लीज सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट, मैं एक और इसमें एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ डिफ करके। नए फंक्शन का नाम हम करते हैं, मान लिया कोई एक फंक्शन का नाम मैंने कर दिया है, जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ प्रिंट नंबर, और हम लोग चाहते हैं कि कोई 1 से 10 तक कोई नंबर प्रिंट हो जाए। तो पाइथन के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलन लगाना पड़ता है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस करके आपको लिखना पड़ता है जो फंक्शन के साथ लिखना चाहते हैं। यहाँ हम प्रिंट करना चाहते हैं, सॉरी, हम 1 to 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एक्स इन रेंज का, फॉर एक्स इन रेंज में हम 1 से शुरू करके 10 तक हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। इस तरह से लिखना है, और ध्यान रखिए इसमें भी फॉर लूप है, तो यहाँ आपको कॉलन लगाना है। उसके बाद आगे आना है, 2 बार स्पेस देके हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट करके हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है प्रिंट नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दी। यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को कॉल करूँगा, प्रिंट _नंबर, जो फंक्शन का नाम है उसी तरह से। और जब हम कॉल कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमें ये कॉलन नहीं लगाना है। इसको मैं रन करता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। चलेगा या एरर आएगी, आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो देखिए ये मेरा फंक्शन रन हो गया, 1 to 10 हमारा, सॉरी 1 to 9 प्रिंट हुआ। 10 प्रिंट करना है तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 1 11 लिखना है, और रन करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम वापस अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को हम किस तरह से पास आउट करते हैं और किस तरह से फंक्शन में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसका एग्जांपल दे रखा है,
यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है माय फंक्शन, जिसमें हमने एक वैल्यू पास करी ईमेल। मैं इसको ट्राई टू योरसेल्फ करूँगा और मैं इसमें कुछ वैल्यू चेंज करूँगा। मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ ही हमारे साथ एक व्यूअर्स है और हमारे स्टूडेंट है, इसका नाम है कुशाल। तो कुशाल के बारे में हम लोग बताते हैं, छोटा स्मार्ट है बट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कुशाल लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हम लोग कहाँ से हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। और जितने भी लोग उदयपुर राजस्थान के हैं कम से कम वो लाइक ज़रूर करें, और इंडिया से देख रहे हैं या अदर कंट्री से देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बताएं कि पाइथन आप क्यों सीखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सिटी का नाम ज़रूर बताएं। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जब इसका आउटपुट आएगा दोस्तों तो देखिए रेफरेंस तो ये आने ही वाला है, पीछे और उनके साथ में क्योंकि प्लस किया हुआ है, बट यहाँ पे दिनेश, कुशाल एंड उदयपुर राजस्थान ये सब जो पैरामीटर आ रहे हैं और वो सब किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पास आउट किए हैं। आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेकंड वैल्यू को आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रन करेंगे तो इस बार जो आउटपुट आने वाला है यू नो अबाउट दैट कि दैट इज दिनेश, कुशाल है उदयपुर। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि अगर मान लिया मुझे तीनों नाम को साथ में प्रिंट करना तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो भी मुझे आप बताना, मैं इसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगा किस तरह से इसको एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्ग्यूमेंट आर ऑफन शॉर्ट एंड और आर्ग्यूमेंट इन पाइथन डॉक्यूमेंट, मतलब शॉर्ट एंड होते हैं, वैल्यू पास करने के काम आते हैं। पैरामीटर बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो, एक ही बात है। फ्रॉम ए फंक्शनल पर्सपेक्टिव, यानी कि फंक्शन की नज़र से आप देखो तो पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी कि उन ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो हम वेरिएबल लिख सकते हैं जो वैल्यू को लेके जाएगा। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप कितने आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, आप 2 4 5 कितने यहाँ पे पास कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर हमने जो उसकी डेफिनेशन में लिखा है कि भैया 2 वैल्यू हम लेके आएगा बंदा, फंक्शन जो भी कॉल करेगा, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें 2 वैल्यू पास करनी है। अब जो ये 2 वैल्यू पास होगी इसका जो ऑर्डर रहने वाला है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ इसी क्रम में एफ नेम में जाने वाली है, रेफरेंस वाली जो वैल्यू है एल नेम में जाने वाली है। आप अलग अलग डेटाओं को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो कि स्ट्रिंग हो सकता है, सेकंड नंबर हो सकता है, दोनों नंबर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ पे आ जाएगी द फंक्शन एक्सपेक्ट टू आर्ग्यूमेंट बट गेट ओनली वन। क्या होगा जब आपने फंक्शन की डेफिनेशन में तो बताया है कि भैया 2 वेरिएबल आएंगे, लेकिन अब आप जो है इसको एक ही वैल्यू पास कर रहे हो तो ये एक एरर जनरेट करेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। ये प्रॉब्लम वैसे तो हर लैंग्वेज में रहती है, प्रॉब्लम आने वाली है। इसके सॉल्यूशन का एक आप तरीका यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप लगाइए। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यही काम करता है, अब आप वैल्यू कम देंगे ना तो वो डिफ़ॉल्ट वाला एक्सेप्ट कर लेता है। बट पाइथन के लिए बहुत अच्छी चीज़ आ गई है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। एक स्टार का साइन आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इस बार हम देखेंगे हमने एक फंक्शन को कॉल किया है माय फंक्शन और वैल्यू हमने पास करी है ईमेल, टॉपिक्स एंड डिनर्स। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दूँगा। मैं 3 वैल्यू यहाँ पे देने वाला हूँ। नंबर 1 है दिनेश, यहाँ पे मैं अपना सरनेम लिख देता हूँ पवार, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना डेजिग्नेशन फॉर्डर सिंस 20 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन कॉल होगा और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये 3 पैरामीटर्स पास होकर चले जाएंगे किड्स के अंदर। क्या हम किड्स को बदल सकते हैं? हाँ, किड्स को बदल के मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पर्सनल। पर्सनल लिखा तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एरे का जो नाम है या जो मेरा पैरामीटर है सॉरी, इसका नाम भी मुझे लिखना है पर्सनल। अब यहाँ 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है इसकी इंडेक्स वैल्यू। चलिए मैं आपको इसको प्रिंट कराता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो कितने लोगों को ये मैसेज पसंद आया ज़रूर इस बात पे ज़रूर लाइक करें। मैं करता हूँ रन इसको। तो आप देखिए जब मैंने इसको रन किया तो ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ये तो डिफ़ॉल्ट आने ही वाला था,
उसके बाद आ रहा है कोडर सिंस 20 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू आप प्रिंट कर रहा है। सेकंड का मतलब है इसकी इंडेक्स वैल्यू। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कितनी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पे हमने दे रखा है चाइल्ड 1 इक्वल टू ईमेल, चाइल्ड 2 इक्वल टू टॉफीज एंड चाइल्ड 3 इक्वल टू लीनस। इससे क्या होने वाला है कि ये जो हम वेरिएबल पास कर रहे हैं इसका क्रम कुछ भी होगा तो भी यहाँ पे चाइल्ड 1 का मतलब यही होने वाला है, चाइल्ड 2 का मतलब यहाँ पे टॉफीज ही होने वाला है जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो मैं एक बार इसको ट्राई इट योर सेल्फ करके बता देता हूँ। जब आप चाइल्ड 3 को प्रिंट करवा रहे हैं तो चाइल्ड 3 की वैल्यू देखिए लीनस आ रही है, तो यहाँ हमारे आउटपुट में भी आ रहा है HF लीनस है। क्यों? क्योंकि हमने जो वेरिएबल पास किया है उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे पास कर दी है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो बोर तो नहीं हो रहे हो पाइथन की क्लास में? ठीक है। उसके बाद है आर्बिट्री प्री आर्ग्यूमेंट में जब डबल स्टार लगाने का मतलब क्या होता है। इफ यू डोंट नो हाउ मेनी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट दैट विल पास इनटू योर फंक्शन। अब जब हमें पता नहीं है कि हम कितनी वैल्यू पास करने वाले हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, देन वी विल यूज दिस डबल एस्ट्रिक्स बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, हमने एक एफ नेम को पास किया है और एक हमने लास्ट नेम को पास करके इससे किया है। इस बार हमने डबल स्टार लगाया है। इफ द नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इज अननोन एड है डबल स्टार। डबल स्टार हमने यहाँ पे दे दिया, हमें पता ही नहीं कितने होने वाले हैं। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम इस तरीके से की जो इसको बोलते हैं की एंड इसको बोलते हैं वैल्यू। तो की वैल्यू के रूप में ये फॉर्मेट आता है बेसिकली। तो हमें इस की को हमें लिखना पड़ता है जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। राइट यू सेल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एल नेम। एल नेम का मतलब है आपका रेफरेंस, तो यहाँ पे आपका आउटपुट में भी रेफरेंस आ रहा है। अगर आप टॉबीज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है एफ नेम। जैसे आप एफ नेम करके आप रन करेंगे तो आप देखिएगा इसका आउटपुट बहुत ही अच्छी तरीके से टॉबीज आ गया है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा हमने डिटेल में हमने देखा। फिर इसमें भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रही हुई है, तो ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया लेकिन कोई वैल्यू पास नहीं करी है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कंट्री के अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो डिफ़ॉल्ट आने वाली है नॉर्वे। जैसे कि मान लिया फंक्शन यहाँ से कॉल होगा स्वीडन, तो ये स्वीडन को लेके जाएगा और स्वीडन को लेके यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि कंट्री की वैल्यू होने वाली है स्वीडन। जब इंडिया को कॉल करेगा तो यहाँ पे जाके इंडिया हो जाएगा, यानी कंट्री हो जाएगा इंडिया। आई एम फ्रॉम, चलिए बहुत ही अच्छा, इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट वाले फंक्शन का जो है कॉल किया तो इसका आउटपुट आई एम फ्रॉम स्वीडन। सेकेंड में आ रहा है आई एम फ्रॉम इंडिया। थर्ड वाले में जब हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो इसमें नॉर्वे। तो यहाँ पे आई थिंक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। किस तरीके से इसको बनाना है, वेरिएबल्स जो हम ले रहे थे उसके आगे इक्वल्स टू करके फिर वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ खुशहाल, और कौन सी क्लास में आप 7th में, तो 7th, तो खुशहाल इन 7 कर देता हूँ क्लास। अब क्या होने वाला है, जब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा आई एम खुशहाल इन 7th क्लास। तो आई होप ये भी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पाइथन की ये सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ बच गया है, पासिंग ए लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट को, अगर लिस्ट के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे हमने बता रखा है कि लिस्ट के बारे में हम किस तरह से लिस्ट बनाते हैं, किस तरह से लिस्ट प्रिंट करते हैं। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि हम फंक्शन में लिस्ट को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाया है, उसको कॉल किया है, उसमें हमने फ्रूट्स को पास किया। फ्रूट्स बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है जिसको आप एक एरे के रूप में भी समझ सकते हो। और उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फूड को, यहाँ पे हमने फ्रूट्स को पास किया है, यहाँ पे वो फ्रूट जो है फूड बन जाएंगे। उसके बाद एक लूप लगा के उनको हमने प्रिंट किया है। तो ये भी इसका पूरा सारा का सारा एप्पल बनाना और चेरी, ये इसका आउटपुट है। चलिए नेक्स्ट।
रिटर्न वैल्यू, जैसा कि हमने देखा था फंक्शन वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। तो रिटर्न के लिए हम लोग यहाँ पे लिखा हमने रिटर्न 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब एक्स क्या है, जो वैल्यू आप यहाँ पे पास करेंगे 3, जैसे इस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंट माई फंक्शन यहाँ पे 3, यानी कि ये 3 को लेके जाएगा जो कि एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे 5 इंटू 3 दैट विल 15 एंड रिटर्न हो जाएगा। जब ये रिटर्न होके यहाँ आएगा तो यहाँ आके देखेगा कि प्रिंट करना है, तो आउटपुट जो हमारा आने वाला है 15। यहाँ पे कितना आउटपुट आने वाला है आप सोचिए और कमेंट करके बताइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे 9, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है 27 के आसपास आएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो 45 आएगा, क्यों, क्योंकि 9 जब जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 5 जब जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये कॉन्स्टेंट है, ये एक वेरिएबल है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू रिटर्न करना। क्या हम इस रिटर्न करी हुई वैल्यू को किसी वेरिएबल में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लिया एक फंक्शन कॉल करवाता हूँ, यही वाला माई फंक्शन, और उसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ 10। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ आर डेटा, यानी कि रिटर्न डेटा। देन उसके बाद क्या होगा, अब इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट विल बी 50, तो 50 आएगा, वो आर डेटा में आ गया। अब हम इस आर डेटा को यहाँ प्रिंट करवाने वाले हैं। प्रिंट करके हम लोग करेंगे आर अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो कितना आउटपुट आने वाला है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें क्योंकि इस तरह से चलेगा, तो यहाँ पे ये आर डेटा को प्रिंट करेगा। आर डेटा के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो पहले फंक्शन कॉल होगा, 10 लेके जाएगा, एक्स में चला जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, दैट विल बी रिटर्न, और रिटर्न होकर आ जाएगी आर डेटा। मैं इसको रन करूँगा और आप इसको शो करिए, विजिट करिए और देखते रहिए। दैट इज 50। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे पाइथन के अंदर किस तरह से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, एक बार मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ दोबारा। इसमें हमने सीखा कि पाइथन में फंक्शन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। फंक्शन एक बार बनाए जाते हैं, बार बार इनका यूज़ किया जा सकता है। फंक्शन वैल्यू लेके जा सकते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, और आर्ग्यूमेंट्स भी इसका नाम है। और फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर सकता है एज ए वेरिएबल और एज ए कांस्टेंट। फंक्शन बनाने के लिए डिफ का इस्तेमाल करना है, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फंक्शन को आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं, तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी। जब वैल्यू पास करेंगे तो डेफिनेशन में उसको कैच करनी पड़ती है वैल्यू को, ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने सोचा कि जब वैल्यू रिटर्न होती है तो किस तरह से हम उसको डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। उससे भी पहले हमने देखा कि जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट कि पता नहीं होता कितनी वैल्यू पास आउट हम करने वाले हैं, तब हम स्टार का यूज़ करते हैं। स्टार का यूज़ करके हम उन पैरामीटर्स को इंडेक्स के आधार पर प्रिंट करवा सकते हैं। देन एक सेकंड मेथड हमने देखा था जब हमने डबल स्टार का यूज़ किया था। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसी स्थिति में, सॉरी इससे पहले हमने एक चाइल्ड का यूज़ किया था। डबल स्टार में हमने देखा था कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मोर देन 1 है तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं की एंड वैल्यू। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप रिवर्स करके देख लेना, फिर भी कुछ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।